हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनूवर। सो गाइज होप सो 2023 का रिजल्ट आ गया है एंड सम पीपल आर देयर हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2024। सो 2024 के लिए जो भी सीरियसली प्लानिंग कर रहे हैं एंड जिनके भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है बट कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, बट इफ दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए अगर वो टारगेट कर रहे हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है जनरल अवेयरनेस सेक्शन। सो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो 40 मार्क्स के लिए होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर फेसिंग इन दिस सेक्शन की सबसे इट मींस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को किस वे में प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली इन टुडेज वीडियो 2024 के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि 5 स्टेप में कैसे बहुत स्मूथली, अगर से हम प्रिपरेशन अप्रैल से भी स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम 5 स्टेप को फॉलो करके बहुत इजी वे में अपने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली वो 5 स्टेप जो है, वो 5 स्टेप क्या है बेसिकली। सबसे फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर पेपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, weightage of both section static GK and current affairs. What should be the right step for the study? What is the method we should follow to entire preparation period? And the last 5th one, जिसमें आपको टाइम टेबल पूरा मैं बना के दूंगा कि किस वे में मंथ वाइज आप प्रिपरेशन करोगे। सो कंप्लीट इस वीडियो में हम ये पूरी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन प्लानिंग। तो वीडियो को एंड तक देखना, इट्स वेरी हाईली बेनिफिशियल एंड उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में आप पूछ लेना। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर द 2024 एंड 2025 के लिए हियर वी स्टार्टेड द बैच। अगर से आप प्रिपरेशन एंड इंक्वायरी करना है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर। अगर से आप मुंबई बेस हो तो आप दादर, बोरीवली एंड वसई थाने सेंटर के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो एंड इफ यू आर दादर सेंटर के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो एंड ऑनलाइन के लिए आप 8828581455 पे आप इंक्वायर कर सकते हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू काउंसलिंग। आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन, आवर काउंसलर विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स एंड इन दिस बैचेज यू विल गेट द लाइव एंड क्लासरूम। अगर से आप क्लासरूम के लिए हो तो क्लासरूम एंड लाइव के लिए हो तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे जिसमें ई बुक, शॉर्टकट मेथड, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट for your preparation. So hope so this information will be helpful for you. Now see the strategy. So guys, first one is what? Past year paper. After understanding the past year paper, easily you can define which area is important, कहां पे आपको मोस्टली फोकस करना है, कहां पे नहीं करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कहां पे होनी चाहिए। सो गाइज इस कंप्लीट चार्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। 1 ईयर 2023 जो अभी रिसेंटली हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 2022, 2021, 20 एंड 2019 को आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर से आप यहां पे देखोगे 2023 में स्टैटिक जीके से इट मींस हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। करंट अफेयर से रिलेटेड इट मींस कभी कभी हिस्ट्री का भी करंट अफेयर से कुछ कनेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल वॉर मेमोरियल अगर से मोदी जी ने इनॉग्रेट किया तो वो वॉर मेमोरियल क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। फिर वहां से आपसे जलियांवाला बाग मास्केयर से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये बेसिकली कनेक्शन है। तो बाय द वे हिस्ट्री से रिलेट करके एक भी क्वेश्चन नहीं था। जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। जियोग्राफी आपका इंपॉर्टेंट है ना, एवरी ईयर हियर यू कैन सी देयर इज अ 2-3 क्वेश्चंस आर कमिंग इन दिस एग्जाम। इकोनॉमी से देखोगे तो करंट अफेयर्स रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटी सेक्शन से काफी क्वेश्चन आए, से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स इट मींस आप देखोगे तो एक एजेस रिलेटेड था जो लीगल मैरिज एज है और एक और क्वेश्चन था, तो उसको मैंने करंट अफेयर्स की कैटेगरी में रखा है। इट मींस करंट अफेयर्स रिलेटेड इशू से रिलेट करके ये है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्कीम से 4 क्वेश्चन ऐसे आप सारे ईयर में देख सकते हो। तो हाउ इट्स इंपॉर्टेंट, इट मींस गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़ना ही है, कुछ भी करके गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है। सिमिलर वे बुक्स एंड राइटर है, स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफी क्वेश्चंस आए थे। नोबेल प्राइज से इस ईयर भी 3 क्वेश्चंस, नोबेल प्राइज एंड अदर अवार्ड, मतलब नोबेल प्राइज से 2 क्वेश्चन था। एक तो करंट अफेयर से था जो बैंकिंग एंड फाइनेंस था आंसर, एंड एक और क्वेश्चन था जो रविंद्रनाथ टैगोर से स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे नोबेल प्राइज से 2 क्वेश्चन था एंड एक और अवार्ड सेक्शन से क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन थे। सो इस वे में अगर से आप देखोगे इस पूरे इंटायर चार्ट को तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या मिलेगा, एक तो सारे एरिया मिल गए कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, किस एरिया से कौन कौन से ईयर में, पिछले ईयर में क्वेश्चन आया है। आफ्टर दैट इस ईयर जो लास्ट ईयर आया है कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड टोटल स्टैटिक का क्या वेटेज है एंड टोटल करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है। सो एज पर दिस एनालिसिस इजिली
यू कैन अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स का वेटेज देखोगे तो एवरी ईयर ये करंट अफेयर्स का वेटेज इंक्रीज हो रहा है. इट मींस अगर से मैं ओवरऑल यहां पे स्टेप 2 में आपको कंपेयर करके एक्सप्लेन करूं तो अगर 2019 में देखोगे तो यहां पे स्टैटिक जीके काफी क्वेश्चन आते थे, बट इन अ सेम ईयर कंटिन्यू ईयर अगर से आप देखोगे तो स्टैटिक जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा होते रहे, बट नंबर ऑफ करंट अफेयर्स एवरी ईयर यहां पे देखो 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन. इट मींस करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब एरिया इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट ये काफी वास्ट भी है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से आपको टाइम देके चलना है गाइस. एंड क्योंकि एट द एंड अगर से आप पूरा स्ट्रैटेजी बनाओगे तो इट्स वेरी वास्ट, काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो ये हो गया आपका वेटेज, यू कैन अंडरस्टैंड. सेकेंड स्टेप जो मेरा है कि वेटेज को अंडरस्टैंड कर लो, दोनों एरिया का क्या वेटेज है, करंट अफेयर्स का एंड स्टैटिक का. सो यहां पे आपको आइडिया इजिली मिल जाएगा कि किस तरह से फोकस करना, मतलब करंट अफेयर्स को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है एंड स्टैटिक जीके की भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है उस पर भी फोकस करना है. देन थर्ड स्टेप इज व्हाट, प्रिपरेशन का क्या स्टेप होना चाहिए. सो बेसिकली आई विल सजेस्ट कि स्टैटिक जीके के लिए फर्स्ट ट्राई टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट. पूरा हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध इंपायर, मौर्य पीरियड, गुप्ता एरा, हर्षवर्धन पीरियड, ये जो है ना बेसिक इंफॉर्मेशन आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो. सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए स्टैटिक जीके के लिए, रीड एंड प्रैक्टिस. जो भी आपके पास कंटेंट है उसको रीड करो, रिवाइज करो एंड उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. फोर्थ स्टेप शुड बी व्हाट, ऑनलाइन प्रैक्टिस. अगर से आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट है तो इट्स बेस्ट, अदरवाइज आप इंक्वायर कर सकते हो मैन्यूवर के पास काफी अच्छे टॉपिक वाइज एंड सारे कंटेंट है. सो ऑनलाइन प्रैक्टिस इट मींस टॉपिक वाइज हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो ना तो हिस्ट्री का प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, ज्योग्राफी कर रहे हो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कर लो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को. देन आप एट द एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अपीयर करोगे जो कि आपका फाइनल इवेल्युएशन होगा आपके लिए कि अभी आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स के लिए क्या फॉलो करना है. करंट अफेयर्स के लिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट, न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर आपको मस्ट रीड करना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, बिकॉज एक आपकी खुद की हैबिट होती है व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो काफी इजीली आप कनेक्ट हो जाते हो चीजों से. इट मींस कुछ एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कहां से पढ़ना है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब सारी चीजें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. सो न्यूज़पेपर आपको खुद से स्टडी करना है. अगर से आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में आप आपकी क्वेरी टाइप करना. देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस पार्ट पे फोकस करना है. सो अगर से इंपॉर्टेंट है आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट. ओके, देन मंथली मैगजीन, यू शुड टू फॉलो द एनी मंथली मैगजीन. अगर से आपके पास कोई मंथली मैगजीन है जहां पे करंट अफेयर्स रिलेटेड सारे कंटेंट्स आते हैं डिफरेंट एरिया से तो इट इज बेस्ट बिकॉज इट्स कंटेन द फिल्टर कंटेंट. ठीक है, पूरा फिल्टर कंटेंट होता है तो आप उसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो. तो मंथली मैगजीन को फॉलो करो. देन वीकली प्रैक्टिस. ठीक है, वीकली लेवल पे आपको अपने आप को इवेल्युएट करना. इट मींस 1 वीक का आपने न्यूज स्टडी किया, देन ट्राई टू प्रैक्टिस कि क्या क्या चीजें आप उस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके राइट रॉन्ग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. देन मंथली रिवीजन करना, मंथ एंड पे जो भी आपने स्टडी किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना. एंड देन फोर्थ स्टेप इज द फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ओके, तो ये सब सारे स्टेप फॉलो करोगे तो एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है यहां पे कि डोंट ट्राई टू रिमेंबर, बिकॉज लास्ट 8-9 मंथ का करंट अफेयर सब कुछ रिमेंबर करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन. सब कुछ माइंड में आप रिमेंबर नहीं कर सकते, सब कुछ हिस्ट्री का आप माइंड में रिमेंबर नहीं कर सकते. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट क्या स्कीम लॉन्च किया तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो. ठीक है, हिस्ट्री जो है उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ लो, ज्योग्राफी को एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पढ़ लो, सारे फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड लो. डोंट ट्राइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग क्योंकि वो पॉसिबल होने वाला नहीं है. एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी करना है, फिर उसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करना है. जो मैंने यहां पे आपको स्टेप बताया था कि ये जो ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना करोगे उतना इजी वे में इजिली यू कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जाम्स में उसको आप कनेक्ट कर पाओगे एंड 99% एक्यूरेसी के साथ आप उसको राइट मार्क भी कर सकते हो. तो ये स्टेप फॉलो करना है. एंड देन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट टाइम टेबल. एक मैं आपको यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी अदर को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, आप इजिली अंडरस्टैंड कर लोगे. सो देखो, अगर से अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट टास्क,
हिस्ट्री को काफी अच्छे से स्टडी करो, जो भी आपके पास बुक है, कंटेंट है, उसको अच्छे से स्टडी करो, उसके कंटेंट को रीड करो। चाहे यहाँ पे आप फर्स्ट वीक में आप एंशिएंट को रख सकते हो, मिडिवल के रख सकते हो, मॉडर्न को रख सकते हो, इस तरह से आप डिवाइड कर लो। सो पूरा अप्रैल आप हिस्ट्री को डिवोट कर दो, पूरा हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। 15 डेज में आपको अच्छे से पढ़ के उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मंथ में उस पर जितना हो सके ऑनलाइन टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड साथ में आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग चलते रहना चाहिए। 30 मिनट भी दे रहे हो तो इट इज इनफ। एंड डेली बेसिस पढ़ने के बाद आपको वीकली प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वीकली प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। सो यहां पे वीकली आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपका काफी अच्छे से रिवीजन हो गया। डेली बेसिस पे आप रीड कर रहे हो, जो भी आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, मैगजीन फॉलो करो, एंड वीकली बेसिस पे अपने आप को इवेल्युएट करो। तो आपका फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स भी रेडी हो गया एंड यहां से हिस्ट्री का पार्ट भी आपका हो गया। इसलिए 30 मिनट, अब देखो पूरे मंथ मैंने दिया है, हो सकता है कि सम टाइम आपको टाइम ना मिले, हो सकता है 2-3 दिन ना मिले, बट वीकेंड पे अच्छा टाइम मिले तो उसको आपको मैनेज करना है। ओवरऑल दिस इज मंथली टाइम टेबल, इट मींस पूरे मंथ में आपको हिस्ट्री को कंप्लीटली स्टडी कर लेना है, ठीक है। सो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ स्टडी जिसको आप फॉलो करोगे। सिमिलरली मई मंथ में अगर आप देखो तो सेम पैटर्न फॉर द पॉलिटी के लिए करना है। सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको रीड कर लेने हैं, जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट करंट अफेयर्स की वीकली प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। जो भी आप वीक वाइज रीड कर रहे हो उसको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करते रहो। सो इन दिस वे आपका मई मंथ भी प्रिपेयर हो जाएगा। देन जून मंथ में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी को प्रायोरिटी दो। ज्योग्राफी को काफी अच्छे से पढ़ लो। ज्योग्राफी से एवरी ईयर देयर इज 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से आप स्टडी कर लो। देन आप जुलाई मंथ में क्या करोगे, साइंस, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इनसे बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन अ डेप्थ, ओके, जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग रख के उससे रिलेटेड सारी प्रैक्टिस कर लो। और यहां पे आपकी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए। देन आपका आता है अगस्त मंथ। अब यहां पे इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर लिया हमने। इंडियन इकोनॉमी के बाद सेम पैटर्न फॉलो करना है। आफ्टर दैट सितंबर मंथ जब भी आएगा वहां पे आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको अच्छे से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक सारे इंफॉर्मेशन, यूनाइटेड नेशन क्या है, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, यूनेस्को क्या है, ये सब सारे फैक्ट आप इससे रिलेट करके पढ़ लो। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर से आप मैन्यूअर के क्लासेस ज्वाइन करते हो तो बहुत राइट वे में हम लोग शॉर्टकट्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब सारी चीजें कैसे आप अपडेट कर सकते हो। अवार्ड एंड ऑनर, जितने भी इंडिया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड है उनसे रिलेटेड स्टैटिक इंफॉर्मेशन रख लो। बाकी जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो तो आप यहाँ पे अपडेट कर ही रहे हो। जो भी करंट अफेयर्स में अवार्ड है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, वो यहाँ पे आपका अपडेट हो रहा है। बट समटाइम स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, सो दैट्स वाई स्टैटिक आपका यहाँ पे अपडेट हो रहा है एवरी वीक। आर्ट एंड कल्चर, इट मीन्स डांस फॉर्म, टेम्पल, पेंटिंग, जो इंडिया के वेल नोन पेंटिंग है, एंड क्लासिकल डांस, ये सब सारे आर्ट एंड कल्चर के पार्ट है। इस ईयर 3 क्वेश्चन आया था 2023 में, ओके, अभी फरवरी में हुआ, ओके। तो ये आप पूरे वीक में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम से 3 क्वेश्चन आए थे, पूरे जो लास्ट बजट से लेकर के जिस मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट यहां तक अगर कोई बजट है और कुछ मतलब जो लास्ट 4-5 ईयर के भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम होते हैं ना, वो भी फ्रिक्वेंटली कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो उनसे रिलेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख लो। बाय द वे, बजट में जो स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम का अनाउंसमेंट आया वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। एंड यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस चल रहा है। सेम वे में स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टैटिक जीके आपको अपडेट करना है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका नोबेल प्राइज आ जाएगा, तो नोबेल प्राइज का स्टैटिक इंफॉर्मेशन प्लस करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, वहां से वो अपडेट हो जाएगा। देन बुक्स एंड राइटर्स रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक भी आते हैं बुक्स एंड राइटर, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेशनल पार्क एंड जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उससे रिलेट करके स्टैटिक फैक्ट, इंडिया के जो वेल नोन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ये सब है, इनको जो कुछ न्यूज में चल रहे हैं उनको अपडेट कर लेना है। और कुछ स्टैटिक भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपडेट करना है। तो 1 वीक इसको आप डिवोट कर दोगे, बहुत अच्छे से आपका अपडेट्स हो जाएगा। देन नवंबर में क्या करना है, रिवीजन। जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक बार स्टडी किया, उनसे रिलेट करके पूरा रिवीजन करो। आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे चल रहा है नवंबर मंथ का। देन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिवीजन, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से बताऊं तो रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, अगर एंड इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसे ही सब अदर टॉपिक है, जैसे इसमें आप एक बजट रख सकते हो, सिर्फ बजट को अंडरस्टैंड कर लो। इसमें एक टॉपिक आप अवार्ड को रख सकते हो, अवार्ड को सिर्फ अवार्ड रिलेटेड करंट अफेयर्स को आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, ओके। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में 1 मार्क्स का एवरी ईयर आता है। तो वैसे टॉपिक को आप यहाँ पे अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि जो जो ये कुछ
इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड है उन पे स्पेशली फोकस देके उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स चल रहा है। देन आपका आ जाएगा जनवरी मंथ। जनवरी से आप फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट करो, कंटिन्यू दो, अल्टरनेट पे दो, वीक में 2, 3 जैसा भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से दो, एंड ट्राई टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि कैसा आपका अभी प्रिपरेशन चल रहा है, कहां तक आपका इट मींस मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, जो टारगेट कर रहे हो कोर्स को उससे रिलेटेड। एंड डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो इट्स माई गारंटी 100% यू विल स्कोर मोर देन 70-75 आराम से आएगा, एंड जीके सेक्शन में भी मोर देन 30 आएगा इफ यू विल फॉलो दिस पैटर्न। क्योंकि इतना सब कुछ अगर से आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली आखिर कौन सा एरिया छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, सब कुछ आपने कवर किया है, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर मोर देन 30 बिटवीन 30 to 35 इजिली आ जाएगा अगर इस पैटर्न पे आप फॉलो कर रहे हो तो। और भी एरिया जैसे ऑस्कर है, अभी वो जनवरी में आएगा लास्ट ईयर, ऐसे कुछ टाइम टू टाइम जो टॉपिक्स है जिनको आप उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस वे में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड, बट एक प्री प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज टिस का जो एग्जाम्स अभी इसी ईयर हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं तो मोर देन 50 to 60% कंटेंट हमारे जो हमने प्रोवाइड किया था स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स, वहां से सारे क्वेश्चंस आए थे। तो एंड आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस एग्जाम्स लास्ट 5 ईयर, 2019 से कंटिन्यू मैं लिख रहा हूं। आप मेन्यूवर की वेबसाइट पे जाके पास्ट ईयर 2020, 21, 22 का पेपर देख सकते हो। 2023 का मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, बाकी ये सब सारे पेपर्स देख सकते हो, एक्चुअल जीके पेपर। सो उस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इजिली इफ यू विल फॉलो दिस पैटर्न, सो इजिली यू कैन स्कोर मोर देन 30, नियर बाई 35। नियर बाई 5 क्वेश्चन थोड़े से रैंडम होते हैं कि डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते, तो बट दिस इज द डिसेंट स्कोर। ओके, सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको जो मैंने गाइड किया अगर से आपको अच्छा लगा, सो यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब फॉर द फर्दर अपडेट्स, and if you are seriously planning, so you can inquire for the batches, for the live class and classrooms के लिए। for online you can call on this number, and offline के लिए इस नंबर पे आप कॉल करके सारे डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। and don't forget to follow us on social media because here you will get the lots of update. by the way, if you have any query, so you can ask in a comment। और भी कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो, so definitely try to ask, and we will try to give you the best answer if possible, so we'll make the video on it. Okay, so chalo, bye bye and Jai Hind।